हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग शुरू करने जा रहे हैं नया चैप्टर पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स। ठीक है, तो आपका वेलकम है यस क्लासेस पीसीएम चैनल पर। ठीक है, आप जो है हम इससे पहले कुछ चैप्टर्स पढ़ चुके हैं, जैसे कि पॉलिनोमियल पे हमने कुछ चीज़ें पॉलिनोमियल पे डिस्कस किया हुआ है। ठीक है, बहुत मेन हमने बहुत कहते हैं ना इंपॉर्टेंट पार्ट्स को डिस्कस किया हुआ है। ठीक है, और आप जो है जब उसमें जैसे कि आप पहला चैप्टर में भी कुछ हमने जैसे कि डिस्कस किए हुए हैं, उस पर आप देख सकते हैं। ठीक है, अदरवाइज आज हम नया चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं, चैप्टर नंबर 3। ठीक है, हाई स्कूल का ये चैप्टर है। ठीक है, ये हम शुरू करेंगे पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस। इसमें हम क्या होता है, इसका मेन कॉन्सेप्ट क्या होता है, हमने पॉलिनोमियल पढ़ा था, वहाँ पर हमने कुछ लीनियर इक्वेशन की बात की थी। पॉलिनोमियल पढ़ा था हमने, लीनियर इक्वेशन की बात की थी, और उसी में बताते थे यहाँ पर लीनियर इक्वेशन की बात कर रहे हैं, बस कैसे पेयर बन लीजिए, वो भी टू वेरिएबल्स। ठीक है, इसमें हम आपको दिखाते हैं कि टू वेरिएबल में पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन होती है कैसे। जैसे हमने पढ़ा था ax प्लस b बराबर 0, ये हमारे सिंगल वेरिएबल में सिंगल जो इसकी मतलब पावर 1 है, इसलिए लीनियर इक्वेशन हुई। सिंगल वेरिएबल इसलिए हमारे पास लीनियर इक्वेशन है, वो भी वेरिएबल 1 में। ठीक है, अभी अगर इसी में हम क्या करें, इसी में हम ax प्लस by बराबर c कर दें, c कांस्टेंट को। ठीक है, ये हमारी हो जाएगी टू वेरिएबल्स, x एक वेरिएबल हमारा y हो जाएगा। ठीक है, अब ये दो वेरिएबल हो गई, ये टू वेरिएबल में एक लीनियर इक्वेशन हो गई। ठीक है, टू वेरिएबल में एक लीनियर इक्वेशन। ठीक, लेकिन हमारे पास क्या रखा है, टू वेरिएबल्स में हो गई, तो टू वेरिएबल हो गई, बट पेयर होना चाहिए। पेयर होना चाहिए, पेयर का मतलब होता है जोड़ा। ठीक है, हिंदी में कहेंगे तो जोड़ा। ठीक, तो हमारे पास दो पेयर लीनियर इक्वेशन होंगी। ठीक है, तो पहली लीनियर इक्वेशन को हम दे देते हैं 1 1 1, मतलब इसके कांस्टेंट के नाम चेंज कर देते हैं। जो हमारे वेरिएबल्स होते हैं, ये चर जो होते हैं, इनकी ये हमारे चेंज नहीं होते, हमारे कांस्टेंट चेंज होते रहते हैं। ठीक, ये पहली इक्वेशन हमारी ये हो गई, फर्स्ट इक्वेशन को नाम देते हैं। सेकंड इक्वेशन लेते हैं, उसके नाम लेते हैं a2x प्लस b2y इक्वल टू c2, इसको नाम लेते हैं सेकंड। ठीक, ये हमारी सेकंड पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन हो गई। ठीक, इन दोनों से अब हम क्या करेंगे, इन दोनों से हमें पहला जो क्वेश्चन आता है मोस्ट इंपोर्टेंट, ये तुम्हारे एग्जाम में एक यहाँ से एक या दो क्वेश्चन मिलेंगे। ठीक है, 100% श्योर है। ठीक, अब इसमें क्या होता है कि हमें दो इक्वेशंस हैं, हमें चेक करने को आता है कि इक्वेशंस दी रहती है और चेक करना होता है कि ये इंटरसेक्टिंग लाइंस होंगी या पैरेलल लाइंस होंगी या कोइंसाइड करेंगी, या हिंदी में जैसे कि हम कुछ करें, जैसे कि कुछ पॉइंट्स होंगे अद्वितीय हल होगा, कोई हल होगा या नहीं होगा, या अनेक हल होंगे या अनंत हल होंगे। ठीक है, या संपाती होंगे या समांतर होंगे, कुछ ऐसे पॉइंट्स आते रहते हैं हिंदी में। ठीक है, उनके बारे में हम इसमें देखेंगे कि क्या हो रहा है, तो हमसे वो फॉर्मूला डिस्कस करते हैं। ठीक है, हम क्या करेंगे, पहली इक्वेशन से x को छोड़ करके जो यहाँ पे वैल्यू होगी a1 की होगी, a1 का मान निकालेंगे, यहाँ से b1 का मान निकालेंगे, यहाँ से c1 निकालेंगे। ठीक, यहाँ से a2 निकालेंगे और यहाँ से b2 निकालेंगे और c2 निकालेंगे। निकालने के बाद हम क्या करेंगे, a1 अपॉन a2 निकालेंगे, a1 अपॉन a2 वैल्यू निकालेंगे, फिर b1 अपॉन b2 वैल्यू निकालेंगे। b1 यहाँ से निकलेगा, b1 जो है b1 होता है ना, ये पहली इक्वेशन की वैल्यू होती है। ठीक है, और जो 2 होता है ये दूसरी इक्वेशन की होती है, तो नाम में से दे रखा है। ठीक है, तो अब इसकी वैल्यू निकालेंगे और c1 अपॉन c2 वैल्यू निकालेंगे। ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ कंडीशन में क्या करेंगे कि हम a1 अपॉन a2 की जो वैल्यू निकालेंगे वो हम चेक करेंगे कि क्या a1 अपॉन a2 क्या b1 अपॉन b2 के इक्वल आता है। अगर इक्वल आता है, ठीक है, b1 अपॉन b2 के अगर इक्वल होता है, मतलब पहली बात नॉट इक्वल होना चाहिए। अगर नॉट इक्वल हो रहा है तो हमारे जो सॉल्यूशंस होंगे वो कह जाएंगे कि हमारी जो है लाइन हो जाएगी, वो हो जाएगी हमारी इंटरसेक्टिंग लाइंस, एक दूसरे के लाइंस क्या कर रहे हैं, इंटरसेक्ट कर रहे हैं। ठीक है, इंटरसेक्टिंग लाइंस। ठीक है, इंटरसेक्टिंग लाइंस कहते हैं, या इसको ही हम कहते हैं, इसको एक हम यूनिक सॉल्यूशन भी कहते हैं, यूनिक सॉल्यूशंस। ठीक है, यूनिक सॉल्यूशन। ठीक है, यूनिक सॉल्यूशन, ये हमारे दो लाइंस होते हैं, या इंटरसेक्टिंग लाइंस आ गया तब भी हमें यही वो एक कंडीशन होगी, यूनिक सॉल्यूशन होंगे तब भी हमारे पास ये कंडीशन होगी। ठीक है, अगर हिंदी में बात करें तो हिंदी में कुछ वर्ड आ जाते हैं, जैसे कि हम ब्रैकेट लिख देते हैं, आ जाएगा अद्वितीय हल, अद्वितीय हल, अगर ये हो जाएगा एक हो जाता है। ठीक, या आपका जो हो सकता है प्रतिच्छेदित हो जाए, वर्ड आ जाए, या हमारा आ जाए संगत। ठीक है, संगत, ये हमारे वर्ड अगर आगे तो हमारी ये पहली इक्वेशन है, ये हिंदी के वर्ड से और इंग्लिश में हमारी ये दो वर्ड्स आएंगे। ठीक है, इस तरह सेकंड इक्वेशन में क्या करेंगे, सेकंड में जब ये नॉट इक्वल है तो क्या हो जाएगा, अगर ये दोनों इक्वल हो जाते हैं तब क्या होगा,
इक्वल हमारे हो जाएंगे तब ये देखो a1 अपॉन a2, अगर ये दोनों इक्वल हो जाते हैं b1 अपॉन b2, ठीक है, इक्वल हो जाते हैं तो हम जब ये दोनों इक्वल हो जाएंगे तो हम जाएंगे c1 अपॉन c2 पर, इसकी वैल्यू चेक करेंगे। क्या ये तो दोनों इक्वल हो गए, अब इसमें चेक करेंगे c1 अपॉन c2 क्या इन दोनों की इक्वल होता है, अगर इक्वल नहीं है, इन दोनों की इक्वल है बट इसकी तीसरी की वैल्यू इक्वल नहीं है, तब हम बोलेंगे क्या कहेंगे, हम यहाँ पे बोलेंगे इनको वर्ड्स कि ये इक्वेशंस हो जाएंगे हमारी पैरेलल, क्या हो जाएंगी पैरेलल, हमारी पैरेलल इक्वेशंस पैरेलल लाइन हो जाएंगी, ठीक है, पैरेलल लाइंस हो जाएंगी। और पैरेलल लाइंस के अलावा और हम दूसरा कह सकते हैं नो सॉल्यूशंस, क्या कह सकते हैं, नो सॉल्यूशंस, मतलब कोई सॉल्यूशंस उपलब्ध नहीं है। अगर हिंदी में बात, इंग्लिश में बात दो वर्ड, अगर दो वर्ड में नो सॉल्यूशन हो या पैरेलल लाइंस होगा, कंडीशन क्या है, मतलब ये दोनों की वैल्यूज इक्वल होगी बट इसकी वैल्यूज इक्वल नहीं होगी। अगर हम जो इसमें क्या कहते हैं हिंदी के वर्ड्स बताना चाहिए, शायद हिंदी के कुछ बच्चे होंगे अगर हिंदी में देखना चाहेंगे तो वर्ड्स यहाँ पे देखेंगे, क्या यहाँ पे आ जाएगा कोई हल नहीं, कोई हल नहीं, कोई हल नहीं होगा, या तो दूसरा आता है कि लाइंस हमारी क्या हो जाएंगी समांतर, पैरेलल मतलब होता है समांतर, समांतर, ठीक है, समांतर लाइंस हो जाएंगी, या हमारा एक तीसरा और आ जाता है जो असंगत, एक संगत और असंगत भी वर्ड बहुत रहता है बुक्स में, संगत, संगत, ठीक है, ये हमारे पास कुछ वर्ड रहेंगे जो इससे हमें पता चलेगा सेकंड कंडीशन के लिए ये वर्ड्स रहेंगे, ठीक है। अब उसके बाद अगर ये अगर मान लीजिए ये इक्वल होता है, ये नॉट इक्वल, तो ये हो जाएगा, बट अगर ये भी इक्वल हो जाता है तो थर्ड कंडीशन बन जाएगी हमारे पास, ठीक है, हमारे पास a1 अपॉन a2 की वैल्यू b1 अपॉन b2 के इक्वल होगी, और अगर इसकी भी इक्वल हो जाती है, c1 अपॉन c2 भी इक्वल हो जाता है, तो हमारे पास लाइंस जो हो जाएंगी वो हमारे क्या कहलाएंगी, इनफाइनाइट सॉल्यूशंस, क्या कहलाएंगे, इनफाइनाइट सॉल्यूशंस, ठीक है, इनफाइनाइट सॉल्यूशन, ठीक है, इनफाइनाइट सॉल्यूशन या मतलब इसमें सॉल्यूशंस मतलब एक से ज्यादा सॉल्यूशंस होंगे, ठीक है, इनफाइनाइट सॉल्यूशन, ठीक है। अगर इसमें हिंदी में इस वर्ड बात करें तो हिंदी में कुछ हमारे वर्ड्स आ जाते हैं, जैसे कि एक हो जाएगा संपाति, अगर संपाति लिखा है तो इसी में आपका आंसर आएगा, ठीक है, संपाति हो जाए, या हो जाए अनेक हल, अनेक हल मतलब अनेक हल मतलब इनफाइनाइट सॉल्यूशन, ठीक है, और आधा आ जाए अनंत, अनंत हल, इनके लिए हमें इसी तीसरी कंडीशन पे बेस होना पड़ेगा, ठीक है, ये तीन कंडीशंस है, और इसके लिए हमने बहुत अच्छे से इसलिए क्लियर किया क्योंकि आपको एक वर्ड अगर वर्ड सारे पता रहेंगे तो आप क्वेश्चन को अच्छे से ट्रीट कर पाएंगे। क्वेश्चन हमारा एक ही है, इन तीन कंडीशन में सिर्फ एक कंडीशन हमारी फुलफिल करेंगे और उसी के अकॉर्डिंग हम सॉल्यूशन से बता देंगे। अब क्वेश्चन हिंदी में क्वेश्चन आता है जो कि कहते हैं अस्तित्व है या नहीं है, आप चेक करिए उसके क्वेश्चन के हल निकलेंगे नहीं निकलेंगे, सॉल्यूशंस निकलेंगे या नहीं निकलेंगे, हमें बस ये चेक करना होता है, ठीक है। तो चलिए हमने एक क्वेश्चन लिखा है, आप इसको नोट कर लीजिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे आपको क्वेश्चन डायरेक्ट आ जाता है, कभी कभी इससे तो बहुविकल्पी क्वेश्चन डायरेक्ट पूछ लिए जाते हैं, ठीक है, कि आपको कोई नाम दे दिया गया उसमें पूछ जाएगा कौन सी कंडीशन फुलफिल करेगी, ठीक है। ये करने के बाद अब हम आपको दिखाते हैं कुछ क्वेश्चंस, ठीक है, कैसे हम क्वेश्चन इस पे हम लगाते हैं, ठीक है। ये हमारे पास है, ठीक है, हम पहला क्वेश्चन लेते हैं, एक क्वेश्चन फर्स्ट नंबर, ठीक है, क्वेश्चन करना बहुत आसान रहता है, थ्योरी अगर आपको अच्छे से पता है तो क्वेश्चन आप बहुत अच्छे से कर पाएंगे, ठीक है। पहला क्वेश्चन हमारा है 5x माइनस 4y प्लस 8 इक्वल टू 0। जो सेकंड इक्वेशन हमारी है वो है हमारी 9x 7x प्लस 6y माइनस 9 इक्वल टू 0। ये फर्स्ट इक्वेशन, ये सेकंड इक्वेशन, ठीक है। बट हम क्या करते हैं, देखो यहाँ पे लिखा हुआ है, बट तुम्हारे पास जो जनरल अभी फॉर्म दिखाई थी कुछ इसमें क्या रहा है, जो कांस्टेंट टर्म होती है वो उस फॉर्म की हम चेंज कर लेते हैं। हम पहले इक्वेशन से हम क्या करेंगे, इसको चेंज करेंगे, 5x माइनस 4y, इस प्लस 8 को हम उधर लेके जाएंगे, क्या हो जाएगा, प्लस क्या है तो उधर इक्वल के उस साइड जाएगा तो माइनस 8 हो जाएगा। इस तरह हम सेकंड इक्वेशन को भी कर लेते हैं, 7x प्लस 6y, अब माइनस का लाइन उधर जाएगा, क्या हो जाएगा, प्लस का लाइन जाएगा। अब एक ये दो ये हो जाएगी, ठीक है। अब हमारे पास जो पहली इक्वेशन ये हमारी, ठीक है, इससे a1 की वैल्यू हमारी कितनी होगी, कंपैरिजन करके तुलना करके a1 की वैल्यू निकालो, प्लस का 5, b1 की वैल्यू कितनी होगी, b1 की होगी -4। अगर प्लस में है तो कोई बात नहीं, माइनस में तो माइनस जरूर लेना, अदरवाइज सॉल्व गलत हो जाएगा, ठीक है। अब c1 की वैल्यू देख लेते हैं, c1 की जो वैल्यू है कितनी है, -8। सेम यहां पर देखते हैं, यहां पर a2 की वैल्यू कितनी, a2 की वैल्यू हमारी है 7 है, ठीक है। b2 की वैल्यू कितनी, b2 देखो प्लस का 6 है तो प्लस का 6,
और C2 बराबर कितना है प्लस का 9। माइनस की वैल्यू तो माइनस जरूर लेना, प्लस होगा तो प्लस हम नहीं लेते, प्लस हमारा हमें दिक्कत नहीं करेगा, बट माइनस हमें बहुत प्रॉब्लम करता है कि अगर माइनस आपने एक भी छोड़ दिया तो क्वेश्चन हमारा गलत हो जाएगा। ठीक, अब हम इसमें कंडीशन चेक कर लेते हैं। हम पहले निकालेंगे a1/a2, जैसे हमने समझाया था सेम वैसे करना। a1/a2 कितना आ जाएगा 5/7, कॉमा b1/b2 निकाल लेते हैं। b1/b2 निकालेंगे तो -4/6, 4/6 हम देखेंगे ये कट रहा है, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, माइनस का 2/3 आ जाएगा। अब उसके बाद c1/c2 निकालो, ये निकालेंगे कितना आ जाएगा -8/9, ये कटेगा नहीं, ठीक, क्योंकि 8 है, ये हमारा इवन नंबर ही और नंबर, ये कटेगा नहीं। ठीक है, तो यहां से हम चेक करते हैं क्या a1/a2 की वैल्यू जो है 5/7 क्या जो है b1/b2 की वैल्यू के सेम आई? बिल्कुल सेम नहीं है। यहाँ पे देखो, यहाँ पे कोई कट का नंबर नहीं है, यहाँ पे कुछ अलग नंबर आ रहा है, ये इक्वल नहीं है। हमें बस नंबर देखना है, वो नंबर लिखने नहीं, हमें बस देख लेना है कि नहीं है। तुम्हारी यहाँ पे जो पहली कंडीशन थी वही फुलफिल हो गई, और फुलफिल हो गई तो हम बता देंगे यहाँ पे हमारे क्या होंगे, हमारे पास यूनिक सोल्यूशन होगा। कैसा होगा? यूनिक सोल्यूशन। यूनिक सोल्यूशन होगा या तो इंटरसेक्ट, हमने पढ़ा रखा ना, इंटरसेक्टिंग लाइंस होंगी। ठीक है, इंटरसेक्टिंग लाइंस होंगी। ठीक है, हिंदी में कहेंगे तो अद्वितीय सॉल्यूशन होगा, अद्वितीय हल होगा, या तो हमारे हमने बहुत सारे वर्ड बताए, प्रतिच्छेदित होगा। ठीक है, इनमें से कोई भी होगा, आएगा एक ही आंसर। तुम्हें पूछा जाएगा कि यूनिक सॉल्यूशन होगा या इंटरसेक्शन होगा, इनमें से एक वर्ड पूछा, अद्वितीय पूछा जाएगा, ये प्रतिच्छेदित पूछ लिया जाएगा। ठीक है, तुम्हें पूछा एक ही वर्ड जाएगा, लेकिन अगर इसमें से कोई भी एक वर्ड पूछ लिएगा जो तुमको नहीं पता होगा तो गड़बड़ हो जाएगा। ठीक है, इसलिए सारे वर्ड तुमको ध्यान रखने हैं। ठीक है, प्रतिच्छेदित हो जाएगा, एक हो जाता है संगत। इन चारों में से अगर इंग्लिश वाले बच्चे हैं तो उनको इन दोनों में से वर्ड कोई मिल जाएगा, हिंदी वाले हैं तो हिंदी में तीन में से कोई एक मिलेगा वर्ड, उन्हें पता करना होगा, ये एक बताना होगा। ठीक है, क्वेश्चन में जो दिया रहेगा वही बताना पड़ेगा। तो ये हमारा कर्म हो गया आंसर। ठीक, इसी प्रकार जैसे हमने ये किया, इसी प्रकार हम लोगों जो एक क्वेश्चन अलग करके दिखाते हैं। ठीक है, सेम क्वेश्चन है, आप मजा आएगा करने में। ठीक है, इसलिए आप लोग बिल्कुल क्वेश्चन को अच्छे से प्रैक्टिस करते हैं। ठीक है, पता आपको मजा आएगा करने में। ठीक, सेकंड क्वेश्चन जो हम लेते हैं, सेकंड क्वेश्चन हमारा होगा 9x + 3y + 12 = 0। ठीक है, अगला क्वेश्चन है 15x + 6y + 24 = 0। ठीक है, ये हमारा सेकंड क्वेश्चन। अब देखो इसमें भी प्लस का इधर लिखा हुआ है। ठीक है, इसको भी हम उससे चेंज करेंगे, पहली क्वेश्चन से चेंज करेंगे तो क्या हो जाएगा 9x + 3y प्लस का 12 उधर जाके माइनस का 12, सेम इसी से कर लो, इसी क्वेश्चन कर लो 18x + 6y प्लस का 24 उधर जाके माइनस का 24। यहाँ से अब कंपेरिजन करेंगे जो हमने लिखा है तो वहां की क्वेश्चन से पहली वाली का a1 को हो जाएगी प्लस का 9 प्लस का 3, ये हमारा 3 लिखा हुआ है। ठीक है, और ये देखो c1 को जो हमारी माइनस का 12 है। इस तरह इसका आंसर देखेंगे जो हमारा c2 का हमारा प्लस का 18 है, b2 हमारी प्लस का 6 है, और c2 वैल्यू कितनी है माइनस का 12। उसके बाद हम देखेंगे यहाँ पे। ठीक है, अब ये वैल्यू हम सेम ऐसे निकाल देंगे। ठीक है, अब ये देखेंगे क्या होता है क्या नहीं होता, इसके अकॉर्डिंग इसके आंसर्स देखेंगे। ठीक है, अब देखो हम b1/a1/a2 निकालेंगे 9/18। ये देखो 9/18, 9 का 9 2 जा 18 तो 1/2 आ जाएगा। ठीक है, ये हमारा a1/a2 वैल्यू आ गई। सेम b1/b2 निकालते हैं 6, इसको हम काटेंगे 1 3 1 जा 3 2 जा 2 a1/2, c1/c2 निकालो -12 माइनस का 24 है यहाँ पे 24। इनको हम सॉल्व करेंगे, माइनस का माइनस कट जाएगा, 12 से 12 1 जा 12, 12 2 जा 4, 1/2 आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पे लिखा हुआ है। अब देखो हम कंडीशन देखते हैं, यहाँ पे कंडीशन एक ही बनेगी, कोई नंबर डालना है। यहाँ पे देखते हैं a1/a2 कितना निकला है 1/2, क्या b1/b2 कितना निकला 1/2, सेम है ध्यान दो। c1/c2 देखते हैं क्या इसकी वैल्यू कितनी निकली, इसकी भी प्लस की 1/2 निकली हुई है, दोनों वैल्यू हमारी क्या हो गई इक्वल हो गई। अब ये हमारी जो थर्ड कंडीशन बन के आ गई। ठीक है, थर्ड कंडीशन बन गया। थर्ड कंडीशन के लिए हमने आंसर क्या बताए थे, थर्ड के बताए थे हमने जो है थर्ड के लिए हमने बताए थे जो है हमारे पास जो है इक्वेशंस हमारी क्या होंगी, हमारी इक्वेशन के नाम क्या देंगे, हमारे पास होंगे इनफाइनाइट सॉल्यूशंस। कैसे होंगे इनफाइनाइट सॉल्यूशन। ठीक है, हम लिख देंगे इनफाइनाइट सॉल्यूशंस।
इनफाइनाइट सॉल्यूशन। हिंदी वाले बच्चे क्या करेंगे, वो लिख देंगे अनंत हल, अनंत हल। अगर ये दिया तो अनंत हल, अदरवाइज अनेक हल भी वर्ड अगर आ जाता है तो अनेक हल भी होंगे, ठीक है। अनेक हल, अनेक मतलब बहुत सारे, ठीक है, अनेक हल। तीसरा अनेक हल वो भी होता है। और इसमें एक और शब्द आ जाता है कि संपाती, इसमें संपाती भी लगता है, ठीक है, संपाती आंसर है तो भी ये हो जाएगा। और संगत है तब भी यही होगा, संगत में भी ये कंडीशन आती है, संगत ये कंडीशन आती है, संगत भी बताती है, ठीक है। इतने सारे वर्ड्स हैं हमारे पास, ठीक है। इसी प्रकार की हमारे पहले वाले में पहली कंडीशन आई थी, इसमें क्वेश्चन में तीसरी कंडीशन हमारी फुलफिल हो रही है, ठीक है। एक क्वेश्चन हम और तुमको आपको करके दिखाते हैं, ठीक है, बहुत कम समय लेंगे और उसमें बहुत आपको बहुत कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा, ठीक है। यहाँ इस तरह से आप क्वेश्चन को ट्रीट करेंगे तो कोई एक क्वेश्चन यहाँ से आपको दो क्वेश्चन बहुविकल्पी में हाईस्कूल में 100% श्योर मिलेंगे, ठीक है। आपको वहां से जाके देखना पड़ेगा, ठीक है। इसलिए हम करा रहे हैं, आपको क्या करना पड़ेगा, और भी क्वेश्चन लेकर के आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, ठीक है। चलिए हम आगे बताते हैं आपको, ठीक है। चलिए एक अगला क्वेश्चन लेते हैं, 6x, ठीक है, माइनस का 3y इक्वल टू -10, ठीक है। ये पहली क्वेश्चन हमारी हो जाएगी। सेकेंड क्वेश्चन जो लेंगे हम 2x माइनस वाई इक्वल टू -9, ये हमारी पहली क्वेश्चन होगी। अब इससे हम a1 को हमारी कितनी निकलेगी, +6, b1 को -3, c1 को -10, ठीक है। a2 वैल्यू हमारी कितनी है, 2 है, और b2 वैल्यू हमारी कितनी है, b2 वैल्यू हमारी है -1। देखो यहाँ पे y दिखा हुआ, कोई नंबर नहीं दिख रहा, बट हमें क्या करना है, जब y दिख रहा है यहाँ पे 1 होता है, 1 साइलेंट रहता है, माइनस है तो -1, ठीक। c2 वैल्यू -9। अब हम निकाल लेते हैं, a1 और a2 निकालेंगे, 6/2 मतलब 4, मतलब कितना आ जाएगा 3, 2 1 जा 2, 2 3 जा 4, ये 3 आ जाएगा। अब b1 अपन b2 निकाल लेते हैं, -3 अपॉन -1, ये कट जाएगा, एक से किसी भाग देने कोई फर्क नहीं पड़ता, इसका भी मान आ जाएगा 3, ठीक है। अब c1 अपॉन c2 निकाल लेते हैं, -10 बाई -9, माइनस में माइनस कट जाएगा तो ये नंबर नहीं कटेंगे, ये आ जाएगा। हम देखते हैं कौन कौन सा सही हुआ। a1 अपॉन a2, a1 अपॉन a2 का मान कितना है 3 इक्वल टू b1 अपॉन b2 मान कितना है 3। क्या दोनों बराबर हैं, हाँ दोनों बराबर हैं। अब दोनों बराबर हैं तो हम c1 अपॉन c2 पे जाएंगे, c1 अपॉन c2 वैल्यू कितनी है 10/3, क्या इन दोनों बराबर है, नहीं है, ये क्वाड्रेटिक। तो हमारी जो कंडीशन आ गई सेकंड कंडीशन के लिए जो वर्ड्स होते हैं वो क्या होते हैं, हम लिखते हैं नो सॉल्यूशंस। सबसे बड़ी बात, यहाँ पे कोई सॉल्यूशन उपलब्ध नहीं होता है सेकंड कंडीशन में। हम अब ये जब ये कंडीशन आएगी तो हम इस कंडीशन को हल भी नहीं करेंगे, सेकंड कंडीशन आ जाएगी तो हम इसके हल भी नहीं निकाल सकते, ठीक है, कह रहे हैं ना नो सॉल्यूशंस, ठीक है, नो सॉल्यूशंस। या दूसरा शब्द में बोल सकते हैं पैरेलल लाइंस, क्या बोल सकते हैं, क्या कहेंगे पैरेलल लाइंस हो गई, ठीक है। इंग्लिश में दो वर्ड से आते हैं, नो सॉल्यूशंस या पैरेलल लाइंस, ठीक है। और हिंदी के लिए क्या बोल सकते हैं कि जो है कोई हल है, कोई हल नहीं है, ठीक है। या कह सकते हैं समांतर है, क्या है समांतर, हमारी जो दोनों रेखाएं हैं क्या है समांतर, ठीक है। आपको क्या करना है, इस तरीके से क्वेश्चन सॉल्व करना है, ठीक है। तीनों कंडीशन में तीनों पे एक एक क्वेश्चन आपको दिखाया करके, ठीक है। इसमें पूरा डिटेल में हमने कराया कि आपको कैसे ट्रीट करना है, क्वेश्चन कैसे करना है। ये 100 श्योर है कि आपको एक या दो क्वेश्चन इसमें मिलेंगे बुक करके, आपको थ्योरी में भी मिल जाते हैं थ्योरेटिकल करने के लिए, ठीक है, जैसे तो आपको इस तरह के क्वेश्चन करने हैं, ठीक है। और इसमें बहुत प्रैक्टिस करनी है, आप और भी ज्यादा क्वेश्चन करिएगा, ठीक है, और इसमें देखिएगा करके देखिएगा कैसे लगते हैं, ठीक है, और उनका आंसर चेक करिएगा। और कुछ अगर आपको कुछ आपको मैक्सिमम क्वेश्चन करने हैं प्रैक्टिस करवाने के लिए तो आप कमेंट में जरूर बताइएगा कि हाँ कुछ क्वेश्चन अगर एक्स्ट्रा कराने हैं तो आप बताएंगे तो हम लेके आएंगे, अदरवाइज हम आगे बढ़ जाएंगे इस चैप्टर में, ठीक है। तो आप इस वीडियो को देखिए और इसके लिए प्रीवियस अगर कुछ देखना प्रीवियस वीडियो में देखिए, उसके बाद हमारे चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए एंड शेयर जरूर करिए। धन्यवाद।